औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3, उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया है कि आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। जैसे 16 है और साथ में 9 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास ऐसे होगा। 16 को प्राइम फैक्टर्स में चेंज करेंगे और वो आप एलसीएम के तरीके से, ये जो मेथड है यहाँ पे इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 16 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2, 2, 2 एंड 2। 9 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 एंड 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास वो 1 आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास वेरिएबल है p, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है। जब आप चेक करते हैं तो यहाँ पे p की वैल्यू 3 और यहाँ पे p है, तो आपने जस्ट एक p को एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है। तो जो जिसकी छोटी पावर होती है आप उसको ले लेते हैं, तो यहाँ पे p आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए q, यहाँ पे q है और यहाँ पे q का स्क्वायर है, तो आप स्मॉलेस्ट q को लेंगे। तो स्मॉलेस्ट q आपके पास ये है, दिस इज़ q। नेक्स्ट आपने देखना है r इसमें तो है ही नहीं है और यहाँ पे है, लेकिन कॉमन तो कुछ नहीं आएगा, तो r की जगह पे आपका 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड HCF बताएंगे। रिक्वायर्ड HCF में आपके पास कांस्टेंट वैल्यू का HCF और वेरिएबल्स का जो HCF आया वो देखेंगे। उसमें से कांस्टेंट का ये है, p का ये है, q का ये है और r का 0 है। तो 1 तो लिखते ही नहीं है, तो फिर हमारे पास यहाँ पे p एंड q, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड HCF आ गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट आप खुद करिएगा और थर्ड पार्ट मैंने यहाँ पे किया हुआ है। 14 ये एक टर्म है, सेकंड टर्म ये है, ये थर्ड है और ये फोर्थ टर्म है। तो सबसे पहले इनके कांस्टेंट्स का हम कोफिशिएंट्स का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 14 का प्राइम फैक्टर आएगा 2 और 7। 28 का प्राइम फैक्टर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 का प्राइम फैक्टर 7 ही होगा। 21 का प्राइम फैक्टर आएगा 3 एंड 7। इन सब में से अगर हम देखें तो 7 कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप p की बात करें तो स्मॉलेस्ट p जो है वो p का स्क्वायर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपके पास p का स्क्वायर आ जाएगा। q देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट q ये है, ये वाला q ये आ जाएगा। और r को देखें तो ये r की 4 है, ये r का स्क्वायर है, r का स्क्वायर है, r की 4 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट r का स्क्वायर। ये देखें यहाँ पे हमने लिखा है p का स्क्वायर, HCF ऑफ q और HCF ऑफ r इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो ये सारा कोफिशिएंट का और वेरिएबल्स का हम मिलाएंगे और मिला के फिर यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। सेकंड पार्ट डू योर सेल्फ है, वो आप खुद करिएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए होंगे, उनका आपने फैक्टर्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल। तो पहले हम फैक्टर्स बनाते हैं। आप अपने माइंड में वही वाले फार्मूलाज रखिएगा जिसमें हमने 2 वैल्यूज़, 3 वैल्यूज़, 4 वैल्यूज़, दिस एंड दैट सारा हमने पढ़ा हुआ कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ हम इन क्वेश्चंस में भी इनको रिपीट कर लेंगे। फैक्टर्स ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगर हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे ना तो वो फैक्टर्स नहीं बनेंगे, वो बल्कि एक्सपैंड हो जाएगा। तो जब फैक्टर्स की बात हो तो आपने जस्ट इसको 2 टाइम्स लिख देना है। मैं अगेन बता रही हूँ कि आपने फिर फॉर्मूला ओपन नहीं करना, फैक्टर्स में फॉर्मूला ओपन नहीं करते। फैक्टर का मतलब होता है कि विदाउट पावर ज़रा स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ आएँ, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ हैं, तो x प्लस वाई और x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब ये जो है ये एक फार्मूला बनता है। अगर 2 वैल्यूज़ हों, उनका स्क्वायर बन रहा हो, दरमियान में माइनस हो, तो हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में। 2 टर्म्स को सॉल्व करने का यही तरीका होता है हमारे पास, जब दरमियान में माइनस हो, 2 टर्म्स हों, दरमियान में माइनस हो और दोनों का स्क्वायर बन रहा हो, तो फिर हम सिर्फ यही फार्मूला लगाते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा वाई माइनस में, सॉरी। नेक्स्ट अब हम इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। एक्स प्लस वाई इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। नेक्स्ट पे आ जाए, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, a माइनस बी का होल क्यूब। अब इस एक्सप्रेशन पे 2 बातें हो सकती हैं, या तो हम a माइनस बी को 3 दफ़ा लिख लें, जैसे ये a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, या फिर हम a माइनस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3ab, ये लिख लें। हम ये 2 फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम ये वाला फंक्शन नहीं परफॉर्म करते। ये मैंने कट कर दिया, ये हम इसलिए परफॉर्म नहीं करते क्योंकि ये फैक्टर्स नहीं हैं, ये एक्सपैंड हो गया। फैक्टर्स ये हैं a माइनस बी और a माइनस बी। नेक्स्ट इसमें आ जाए 1, 2 एंड 3 वैल्यूज़ हैं। 3 वैल्यूज़ जब आपके पास हों तो फिर क्या होता है, आपने सबसे पहले देखना होता है कोई सी 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर बन रहा है। अगर 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर बन रहा हो तो थर्ड वाली वैल्यू को
वेरीफाई करके हम देख लेते हैं और वो आपको पता है, लेकिन ये तो सीधा सीधा फार्मूला पड़ा हुआ है, पहली वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर, -2 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, तो ये फार्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके भी फैक्टर्स बन जाएंगे a माइनस बी एंड a माइनस बी। तो आपने इसमें से और इसमें से चेक करना। मैंने थोड़ी सी ये कटिंग की है क्वेश्चन में, क्योंकि मैं फार्मूला लगा के बताना चाह रही थी कि ये फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। कभी कभी बच्चे ये वाली मिस्टेक कर देते हैं, वो फार्मूला बनाने लग जाते हैं। तो फैक्टर्स में हम फार्मूला नहीं बनाएंगे, ओपन नहीं करेंगे, फार्मूला क्लोज कर सकते हैं, ओपन। जैसे इसमें देखिए फार्मूला, ये जो वैल्यू थी ये बड़ी थी, इसको हमने फार्मूला को क्लोज किया, ओपन नहीं किया। ओके, अब यहाँ पे a माइनस बी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और a माइनस बी इस एक और इसमें भी है और एक और इसमें भी है, तो ये 2 दफ़ा आ गए ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपके पास 2 दफ़ा आएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद अगर इसको आप ओपन करना चाहें तो ये खोल सकते हैं। ये दूसरा आंसर ये आपके पास है, a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया।